सुनने से लाभ क्या है, तो यहां भी लिख दिया श्रीमद् भागवतार लापम, परमात्मा की जो कथा है, तापत्र्योन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देगी। तो ये ताप है क्या, इनको कैसे समझे हम? रामायण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। पहले श्लोक में भी हमने सुना तापत्र्य विनाशाय, इस श्लोक में भी सुन रहे हैं तापत्र्योन्मूलनम। तो आखिर ये क्या है? जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, जब हम माँ की कुक्षी में थे, तब उस समय हमारा सब निर्धारण हो गया। हमारा कितनी आयु होगी, कितना धन होगा, क्या विवेक, कितनी विद्या होगी, कहाँ हमारा जन्म और कहाँ हमारा मरण होगा, ये सब सुनिश्चित है। उसी समय हमारे जीवन के सुख दुख लाभ हानि भगवान ने, विधाता ने पूरे करेंगे। तीनों प्रकार के तापों से हम तप रहे। दैहिक ताप होता है हमारे शरीर का ताप। ताप को अपन कष्ट मान लिया। किसी को अनेक प्रकार का रोग लगा हुआ है, कोई कुरूप है, किसी के पेट में बहुत भूख है लेकिन उसको भोजन की व्यवस्था नहीं। कहीं देखा कि बहुत भोजन की व्यवस्था रखी है लेकिन उसके शरीर में ऐसी अस्वस्थता आई है कि वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। किसी का स्वभाव भगवान ने ऐसा क्रोधी सा बना दिया कि उसकी किसी से बनती ही नहीं। कई लोग हो जाते ना ऐसे, व्यक्ति विचार करते कि ये घर से चले जाएं तो घर में थोड़ी सी शांति हो जाए। ऑफिस वाले विचार करते कि कब ये हमारे ऑफिस से ट्रांसफर हो जाए। कई लोगों का स्वभाव बन जाता, क्या करें। तो ये दैहिक ताप है हमारा। और दैविक ताप क्या है? बारिश हो जाना, फसल नष्ट हो जाना, ओले पड़ जाना, भूकंप आ जाना, अति महामारी कोरोना आदि जैसे आ जाते हैं, ये सब दैवीय प्रकोप है। एक भौतिक ताप है जो अपन रात दिन उससे जल रहे हैं आजकल। दूसरों का बड़प्पन देख करके हमारे अंदर बड़ी ईर्ष्या हो जाती है और लगता है महाराज हम कब ये ग्रहण कर पाएंगे, हमारे पास कैसे ये सब मिल पाएगा, आदि आदि। तो तीनों प्रकार के तापों से कहीं ना कहीं हम उसमें फंसे हुए। तो बोले भागवत का आश्रय लेने से, भगवान का नाम लेने से, या कथा सुनने से कि हमारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे? बोले बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे? जैसे आपने चूल्हे पर एक भगोनी चढ़ा दी, एक पात्र रख दिया, उसमें जल भर दिया और जल को उबालने की व्यवस्था आपने कर दी, नीचे से अग्नि प्रज्वलित है और वो जल पूरा हो गया था, उबल रहा था, तो आपको लगा इसको तो बंद करना, तो जल्दी से आपने अपने हाथ से उस भगोनी पात्र को पकड़ा और नीचे रख दिया, तो आपके हाथ जल गए। क्योंकि वो पात्र कैसा था? बहुत गर्म था। तो उस पात्र की गर्मी के कारण उसका स्पर्श करने मात्र से आपके शरीर में भी वो ताप आ गया और ताप के कारण आपकी उंगलियां जल गई। और यदि इसी पात्र को आप किसी कपड़े के सहारे से लेकर के नीचे उतारें, एक कपड़ा ले लें, कपड़े को पात्र से लगाएं, पात्र को उतार के नीचे रख दें, तो अब आप जलेंगे क्या? वो भगोनी तो ठंडी नहीं है, वो तो पहले गर्म थी, अभी भी गर्म है, लेकिन उस समय स्पर्श करने से आपको ताप हुआ और आपने कपड़े को आगे करके कपड़े की सहायता लेकर के पात्र को नीचे रखा, तो आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं हुआ। ठीक इसी तरह जब हम सीधे संबंध संसार से जोड़ते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, कर्तापन आगे लाते हैं, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा कर लूंगा, आदि आदि, तो वो ताप सीधा हमारे शरीर से स्पर्श होता है और उसका उद्विग्नता के कारण हमारे जीवन में अनेक क्लेश कष्ट दुख आते हैं। संबंध तो संसार से बनाना पड़ेगा। और जब कपड़ा रूपी कथा को आगे करें, कपड़ा रूपी भगवान की कृपा को आगे करें कि भगवान विवाह आपने कराया, बेटा आपने दिया, नौकरी आपने लगाई, ये नौकरी जो कर रहे हैं इसमें जो पैसा आ रहा है वो आपका है। जब ये कृपा परमात्मा की आगे करके आप संबंध बनाओगे तो ये निश्चित रूप से है महाराज, आप उसके दुखों से दुखी नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते, ये परम सत्य है।